हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आपको 18 साल का जो एज होता है, 18 साल का एज में क्या क्या कर लेना चाहिए। 18 साल एज तक क्या क्या आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, आगे आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, चाहे कहीं भी आप जाते हो। आजकल आपने देखा होगा, कहीं भी आप जाते हो सबसे पहला काम जो है, सबसे पहले मान लो आप टिकट ही करवाने जाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो, कहीं आप जॉब के लिए जाते हो, कहीं स्कूल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है। उस प्रमाण पत्र में भी जो सबसे अहम है आज के डेट में, जो सबसे वैल्यूएबल चीज है, जो जो लोग हर कोई चाहता है कि ये तो होना ही होना चाहिए, वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अपना आधार कार्ड। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो सबसे पहले 18 साल के एज तक अपना आधार कार्ड बनवा ले। आधार कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी जाओगे तो बिना आधार कार्ड के आपको कहीं काम भी करने जाते हो तो सबसे पहला चीज पूछता है कि भाई आपके पास आधार कार्ड है क्या, आपके पास कोई पहचान पत्र है। पहचान पत्र में भी सबसे जरूरी काम है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड से ही सारा काम होता है। जो जब आपके पास आधार कार्ड होगा तो ही वो आपको रखेगा, क्योंकि आधार कार्ड को ही आप सबसे फर्स्ट जो मान्यता है, वो आधार कार्ड को सबसे ज्यादा लोग वैल्यू देते हैं कि आधार कार्ड सबके पास होना जरूरी है। यदि आप 18 साल के हो चुके हो तो सबसे पहला काम आप आधार कार्ड अपना बनवा ले, ताकि आपको ये सारे परेशानी से आप बच सको और आपको कोई दिक्कत ना हो। आप कहीं भी आप जाते हो तो इजीली आपको, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई काम हो, कुछ भी हो, आपको आराम से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और दूसरी बात दोस्तों, कि यदि आपने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड के बाद जो दूसरा स्टेप है वो पैन कार्ड है। यदि आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया, पैन कार्ड क्या होता है, पैन नंबर होता है। पैन कार्ड को बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर। ये पैन कार्ड भी बहुत जरूरी है, खास करके आप जब भी कोई आप कोई काम, जैसे आप 18 साल के हो, पैन कार्ड का एक सिस्टम क्या है कि पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, जैसे आप बैंक में आप अकाउंट वगैरह खुलवाते हो तो उसमें बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुलता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड आप देते हो तो ही आपका उस बैंक में अकाउंट खुलता है, क्योंकि पैन पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है, पैन नंबर देना बहुत जरूरी है उसमें। और तीसरी बात, जैसे कि हम बात करते हैं, उसके बाद अपना क्या है कि आपको एक इनकम का जो है आपको स्रोत बना लेना। जैसे आप 18 साल के हो जाते हो तो आपको जो भी एक इनकम का स्रोत बनाना जरूरी है। स्रोत मीन्स, कहने का मतलब है कि जिससे आपका घर परिवार चले, आपका पॉकेट मनी चले, आपका पॉकेट खर्च चले, आपसे आपको किसी से के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो आपको एक इनकम सोर्स बनाना चाहिए जब आप 18 साल हो जाते हो। आपको पैसे के बारे में सोचना चाहिए कि पैसे कैसे कमाना है और कैसे कमाना चाहिए पैसे। इनकम सोर्स बनाना चाहिए आपको जब आप 18 साल का हो जाते हो, क्योंकि एक यही एक ऐसा एज होता है कि जो आदमी 18 साल के एज में अपना जिसका काम धंधे में लग जाता है, जो 18 साल के एज में ही दिमाग लगाना स्टार्ट कर देता है, तो आने वाला जब वो 30 साल का होता है, उस एज तक उसके पास एक अच्छा खासा राशि होता है और वो पैसे को कैसे मैनेज करता है वो सीख जाता है। क्योंकि कम एज से जब जो पैसे को मैनेज करना सीख जाता है, उसको आगे दिक्कत नहीं होता है और वो अच्छे से परफॉर्म करता है आगे। और उसको मालूम चलता है कि पैसे को कैसे मैनेज करना है और पैसे कैसे इंसानों के लिए काम करता है पैसे। इसलिए आपको क्या है कि पैसे के बारे में सोचना चाहिए। और आपको एक स्किल्स, एक आपको जिस चीज में भी आपको मन लगता है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई चाहता है कि टेक्निकल बंदा चाहिए जिसमें एक्सपर्ट हो। हर बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं होता है, इसलिए आपको एक स्किल्स जरूर सीखना चाहिए। स्किल्स मीन्स कहने का एक जो आपके अंदर खूबी हो वो जरूर आपको सीखना चाहिए। जैसे कि हर इंसान को आपका जिस चीज में मन लगता है, आप सबको सब हर काम में मन नहीं लगता है, तो आपको देखना होगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस जो चीज आपको करने में अच्छा लगता है, आप वही काम करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जो आपको काम काम ना लगे, आपको बहुत आप हंसी मजाक में उस काम को एकदम बढ़िया से अच्छे से आप उसको परफॉर्म, उस काम में परफॉर्म कर सको और उसको बेहतरीन तरीके से अपने तरीके से आप कर पाओ। तो इससे क्या होगा कि वो काम काम आपको काम नहीं लगेगा और उसमें आपको मजा आएगा, तो आपको सीखने भी नए नए चीज सीखोगे आप। तो आपको 18 साल जैसे ही आपका हो जाता है उसके बाद आपको अपने स्किल्स पे काम करना है, ताकि आने वाला दिन में आपको परेशानी नहीं नहीं झेलना पड़े। और आपको 18 साल के एज के बाद आपको शेयर मार्केट भी समझो, शेयर मार्केट क्या चीज है।
शेयर जब आप 18 साल के एज से शेयर मार्केट वगैरह में आप एंट्री कर लेते हो, आप सीखना स्टार्ट कर देते हो, तो आने वाला टाइम में जब आपका एज 20-25 साल 30 साल होता है, तो आने वाला उस चीज में आप बहुत महारती हासिल कर सकते हो, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। उस टाइम आपको पता चलेगा कि पैसे कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, उससे कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। शेयर मार्केट बहुत ग्रोइंग चीज है, वो बहुत रातों उसमें पैसा काफी ज्यादा सीखने को बहुत कुछ है। शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट जब सीखना स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स आप सीखना स्टार्ट करोगे, तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और आने वाला 2-4-5 साल में आप उसमें अच्छे खासे सीख सकते हो। उसके बाद आप प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट उससे गेन कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के डेट में हर कोई चाहता है, कहीं भी आप जाओ, कहीं कहीं भी कोई काम करने भी जाते हैं, तो सबसे पहले आपसे पूछता है क्या आपने, जो भी आपको काम ऑफर किया जाता है तो आपसे पूछता है कि आपने इस फील्ड में काम कर रखा है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो आप कहीं भी काम करते हो, तो आप कोशिश करो कि जब आप उस काम को छोड़ते हो तो वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले, उसका भी वैल्यू होता है, ताकि कहीं भी नेक्स्ट अगले जगह आप जाते हो तो आपसे पूछा जाए कि भाई आपने इस काम में कितना टाइम दिया है, तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो आप उसको दिखा सकते हो, देखो भाई मैंने इतने दिन इस कंपनी में काम किया और मेरा ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो वो उस देखता है, हाँ यार सही में ये बंदा काम किया। कभी भी और आप डुप्लीकेट वगैरह कभी भी ना बनाए अपने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग वेरीफाई भी करते हैं, उस पर कॉल भी, उस पर नंबर डिटेल होता है, उसको वेरीफाई भी करते हैं क्या सही में बंदे ने काम किया है। तो आप कभी भी जाली जाली काम ना करो, कभी भी उल्टा सीधा काम ना करो, जो भी है वो एक्चुअल लिखो और एक्चुअल आप दूसरे को दो, ताकि उसको भी सेटिस्फेक्शन हो, उसको भी विश्वास हो कि नहीं बंदा जेन्युइन है, बंदा ने काम कर रखा है, इसलिए जो भी है वो जेन्युइन करो। और उसके बाद होता है क्या है कि जैसे कि आप हमेशा जो भी आप काम करते हो ना, उस काम में अपना बेस्ट दो। ऐसा नहीं है कि आपको मान लो आप बस मन लगा काम नहीं कर रहे हो, बस आप दिन आपको लगता है चल यार किसी तरह बस हो जाए टल जाए, फिर वो काम काम नहीं लगता, फिर तो वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना बेस्ट दो। तो दोस्तों आज आपने समझ लिया कि हमें 18 साल एज तक क्या-क्या कर लेना चाहिए, और लोग आपको ना, जैसे आप 18 साल हो गया तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा ले, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे आप मान लो आपको फील्ड में, जैसे आप कहीं जाते हो, आपको कोई कंपनी में जॉब करने जाते हो, आपको उसमें फील्ड फील्ड वर्क के रूप में आपको वैकेंसी रहता है उसमें। तो क्या है कि आप फील्ड में तभी जा पाओगे जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। बिना ड्राइविंग लाइसेंस कोई रखता नहीं, इसीलिए आप 18 साल तक एज के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना बनवा लेना, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। जैसे आधार, आप उसमें भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जो आप पढ़े हो जितना, जैसे 10वीं की हो, 8वीं की हो, 12वीं की हो, जो भी आपकी उसका मार्कशीट लगता है, ताकि उसमें एज प्रूफ के रूप में। तो ये सब चीज़ आपको कर लेना 18 साल तक एज एज तक, ताकि आपको आने वाला दिन में आपको दिक्कत ना हो, दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जो भी जहाँ भी जाते हो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और अपने काबिलियत के दम पे आप आगे बढ़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज मैंने आपको बता दिया कि 18 साल तक एज तक आपको क्या-क्या करना है। जैसे आपको अपना आधार कार्ड बनवा लेना है, अपना पैन कार्ड बनवा लेना है, अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेना है, आपको शेयर मार्केट वगैरह सीखना है, ताकि आपको आने वाला दिन में आपको ये भी मालूम चल सके पैसे से पैसे कैसे बनाता है, पैसे कैसे इंसानों के लिए काम करता है। ये सब चीज़ आपको कर लेना है टाइम से, ताकि आपको आने वाला दिन में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, और आप कम एज से कोई भी काम आप कम एज से स्टार्ट करते हो, तो जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका नॉलेज भी डेवलप होता है, और आप कम एज में क्या होता है कि स्किल्स ज़्यादा डेवलप होने चांसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे-जैसे आपका एज बढ़ता है, आपका स्किल्स बढ़ते जाता है, आपका नॉलेज बढ़ते जाता है, उससे आप अच्छे परफॉर्मेंस दे सकते हो, हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे। इसलिए आपको हमेशा हर काम ऑन टाइम करना है। एज के साथ-साथ आपको अपने आप को नॉलेज भी बढ़ाना है, नई-नई चीज़ सीखने हैं। मान लो आपको कोई चीज़ नॉलेज नहीं है, तो आप बुक पढ़ सकते हो, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप गूगल वगैरह पे देख सकते हो। अब हर चीज़ का आप सुविधा है, अब ये वो टाइम नहीं है कि आप किसी से पूछोगे, हर चीज़ के लिए आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए आपके डिवाइस अवेलेबल है। आपके पास इतना अच्छा स्मार्टफ़ोन है, उस स्मार्टफ़ोन को सही यूज़ करो, ताकि आपको अपने आगे बढ़ने में काम आए, आपको नॉलेज गेन में काम आए, और आपको अपने जो भी आपके जैसे आप किसी से के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आपके पास पैसा हो, आपके पास अपना खुद का संपत्ति हो, आपके पास सब कुछ हो, नॉलेज हो, ताकि आप अच्छे आगे आपके लिए अच्छा होगा, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।
तो दोस्तों आज अब मैंने आपको सारा पॉइंट कवर कर दिया कि 18 साल तक एज तक आपको क्या-क्या करने हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नया-नया जैसे ब्लॉग आता जाएगा आपको नोटिफ़िकेशन आएगा और उस माध्यम से आप देख पाएँगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या-क्या करना है 18 साल एज एज तक। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।